Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I clear and audible? Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, clear. Okay. Just to let you all know, आपने देखा होगा कि आज सुबह में I have planned to decided to merge the three groups. जो हमारा WWA वाला ग्रुप था उसको हमने सिस्टर्स इन इस्लाम करके रीनेम किया है और हदीस एंड बायोग्राफी का ग्रुप को क्लोज डाउन करके एक ही ग्रुप रखेंगे ताकि कंफ्यूजन और व्हाट यू कॉल स्टोरेज इशू और टाइम स्पेंड हमारा थोड़ा कम हो. सेम ग्रुप के अंदर हम लिंक्स डालेंगे, हम रिकॉर्डिंग्स डालेंगे, हम जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स होगा, रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होगी वो सब हम एक ही ग्रुप में डालेंगे ताकि सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़े एंड सबको फायदा हो. सो मेरा बहुत वक्त उसमें बच जाएगा एंड ऑफ कोर्स स्टोरेज भी. तो इस वजह से बाकी के जो दो ग्रुप है, आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ कंफ्यूजन. सिर्फ एक चीज करनी है, अगर आप ये तीन ग्रुप्स में से तीनों ग्रुप में है या दो ग्रुप में है या एक ग्रुप में है, वो सब ग्रुप्स छोड़ के सिर्फ एक ग्रुप विच इज सिस्टर्स इन इस्लाम नाउ, उस ग्रुप में आपको आ जाना है. तो आई डोंट नो व्हाट इज द कंफ्यूजन. हदीत ग्रुप मैंने मैसेज में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि हदीत वाला ग्रुप एंड बायोग्राफी वाला ग्रुप है वो एग्जिट करना है आपको. आज रात को मैं वो दोनों ग्रुप क्लोज कर दूंगी इंशाल्लाह और आपने सिर्फ सिस्टर्स इन इस्लाम वाले ग्रुप में रहना है. सो आई डोंट थिंक सो कि आगे कोई फर्दर कंफ्यूजन हो, और अगर नहीं है तो लेट्स मेक दुआ कि अल्लाह ताला हमको अंडरस्टैंडिंग और फहम दे एंड मेक थिंग्स इजियर फॉर अस इंशाल्लाह. अल्लाह सहल. लेट्स बिगिन. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. इंशाल्लाह सेशन के एंड में फिर कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, इंशाल्लाह वो मैं करती हूँ जैसे हम ये लेक्चर से फारिग होते हैं. Yesterday we concluded on the total faith in Allah Azza wa Jal कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना सीक्रेट रिवील किया कि फ्रॉम द टाइम जो उन्होंने केव में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा था, उस टाइम के वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अश्योरेंस दिया था, गारंटी दी थी कि वी हैव अल्लाह अलोंग विद अस, तो उस बात से जो उनके अंदर एक हिम्मत जागी थी या जो एक कॉन्फिडेंस जागा था, उसके वजह से उसके बाद से उनको कोई भी चीज जो है वो खौफजदा नहीं करती थी. सो दैट वाज द रीजन ऑफ हिज rock solid faith. Okay, going forward, threat of Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad's actual name was Abhala ibn Ka'ab, and he was given the nickname the possessor of the veil. Veil as in naqab, huh? Because he always had his head and face covered with a veil. He became better known, however, by the title Al-Aswad Al-Ansi because he was dark-skinned. The word Al-Aswad means the black one in Arabic. Al-Aswad had certain qualities that helped him gain popularity and a strong following. He had a huge physique, and although a wicked person, was genuinely strong and brave. He used sorcery and magic to seduce his people. अब हम लोग एक शख्स के बारे में बात करें जिसका नाम है अल असवद अल अंसी. एक्चुअल नाम उसका था अबहाला इब्न काब, लेकिन उसको जो है एक निकनेम दिया गया हुआ था द पोजेसर ऑफ वेल, यानी नकाब जिसके पास हो उसको वो निकनेम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो हमेशा एक नकाब रखता था अपने फेस पर. एंड अल असवद उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो ब्लैक था, ब्लैक कलर की उसकी स्किन थी, क्योंकि अल असवद का मानी अरबिक में ब्लैक होता है. अब अल असवद की क्या क्वालिटीज थी, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर क्यों था? क्योंकि उसकी ह्यूज फिजिक थी, उसकी जो बड़ी बॉडी जो थी वो ह्यूज एंड स्ट्रांग थी, और वो विकेड था. ही वाज नॉट अ गुड पर्सन, ही वाज अ विकेड पर्सन, लेकिन बहुत स्ट्रांग और ब्रेव था, बहादुर था और बहुत स्ट्रांग ताकतवर था. और वो जो है ना मैजिक यूज किया करता था लोगों को अपने पीछे कहते हैं ना माइल करने के लिए. His followers saw amazing things that they perceived as miracles. अब ये जादू वगैरह की वजह से लोग उससे बड़ा इम्प्रेस थे कि ये बड़े मिराकल्स करता है और बहुत पहुंची हुई चीज एंड ऑल दैट, जो यूजुअली होता है हमारे यहाँ पर भी आपने देखा होगा. But perhaps Al-Aswad's most valuable asset, as is the case with most charlatans of his kind, was the eloquence of his speech. जो दूसरी क्वालिटीज है उसको पीछे छोड़ देने वाली एक क्वालिटी क्या थी कि वो बातें जो है बहुत अच्छी करता था. उसकी जो स्पीच थी वो बहुत eloquent थी, बहुत स्मूथ एंड बहुत लोगों को लुभाने वाली थी. His words, it has been reported, would captivate the hearts of the audience. ये जो है ना, ये एक गिफ्ट होता है. आप देखेंगे कि काफी सारे जगहों पर जो ये डिक्टेटर्स या पॉलिटिशियंस या एरिस्टोक्रेट ब्यूरोक्रेट्स जो लोग होते हैं, ये लोग लोगों को किस तरीके से, या इवन सेल्समैन एंड ये जो एडवर्टाइजिंग कंपनी, ये क्या चीज का फायदा उठाती है? ये अपनी गिफ्ट ऑफ गैप यानी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना उसका इस्तेमाल करते हैं. और
जिस तरीके के वर्डिंग्स और जिस तरीके के मन लुभाने वाले लफ्जों का इस्तेमाल करके लोगों के दिलों के ऊपर एक असर छोड़ देने वाली क्वालिटी जो है, ये जो क्वालिटी ये बहुत लोगों को इंटॉक्सिकेट करती है. इफ यू रिमेंबर इन अकीदा के लेक्चर में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस कि इट हैज ब्यूटिफुल स्पीच. Okay, beautiful eloquent speech has been compared to magic. क्यों मैजिक के साथ इसको कंपेयर किया जाता है? क्योंकि ये वर्ड्स भी वो मैजिकल इफेक्ट रखते हैं. इसलिए यू वुड सी पोएट्री एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स, ये आपके दिमाग और दिल पर एक अलग असर छोड़ जाते हैं. दैट इज व्हाई आई कीप स्ट्रेसिंग, बी वेरी श्योर आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हर एक चीज आपके ऊपर एक असर छोड़ जाती है. You become what you listen, you become what you see, you become what you read. So be very very careful. देखें, आप इस चीज का जायजा लें कि आप ये कौन सी चीजें आप पढ़ रहे हैं और वो आपके ऊपर क्या असर छोड़ती है. And similarly, keep a check on your kids, keep a check on your loved ones कि वो लोग क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्योंकि ultimately everything has a very strong impact on a person's character and their personality. So Al-Aswad was very good with his communication skills. Being financially prosperous, Al-Aswad also used money to get people to become his followers. इसके अलावा उसके पास वेल्थ की भी पावर थी, वो बहुत रिच था, उस वजह से भी काफी सारे लोग उसको फॉलो कर. आपको पता है कि अमीरों के पीछे दुनिया लगी रहती है. When the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam fell ill after his return from his farewell pilgrimage, Al-Aswad Al-Ansi declared himself as a prophet. हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इसने अपने आप को नबी होने का दावा किया था. जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से लौटकर आए, उनकी तबीयत खराब होने लगी और उस वक्त अल-अस्वद अल-अंसी ने अपने आप को प्रोफेट डिक्लेयर कर दिया. He even gave himself the title the merciful one of Yemen. उसने अपने आप को एक टाइटल भी दे दिया कि he is the merciful one of Yemen, यानी वो यमन का बाशिंदा है तो उसने अपने आप को the merciful one of Yemen, यानी यमन के अंदर जो रहम करने वाला शख्स है वो ये है. Just as Musaylama the liar called himself the merciful one of Al-Yamama. इससे पहले भी जो एक ने अपने आप को डिक्लेयर किया था, तकरीबन 30 है जो फॉल्स प्रॉफिट्स के तौर पे अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं. तो एक जो था वो था मुसैलमा, वो था द लायर, झूठा ऑफ कोर्स. वो अपने आप को डिक्लेयर करता था द मर्सीफुल वन ऑफ अल-यमामा, यानी ये जिस लोकेशन या जिस प्रोविंस को, स्टेट को बिलोंग करते थे, ये उसके नाम लगाकर अपने आप को वहां का द मोस्ट मर्सीफुल वन ऑफ सो एंड सो प्लेस बना देते थे. तो ये जो था अल-अस्वद अल-अंसी, ही बिकेम द मर्सीफुल वन ऑफ यमन, और मुसैलमा वाज द मर्सीफुल वन ऑफ अल-यमामा. While he claimed to be a prophet himself, Al-Ansi did not deny or reject the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब ये थोड़ा शातिर भी था, इसने अपने आप को तो नबी डिक्लेयर किया, मगर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक्चुअल प्रॉफिट है उनको रिजेक्ट नहीं किया. So what he's doing, he's claiming himself as a prophet and he's also accepting the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Aswad claimed that 2 angels came to him with revelation and that their name were Sahiq and Shaqiq. शकीक और शरीक, ये 2 नाम उसने बताया. कहते हैं कि मेरे पास 2 एंजल्स आए और उन्होंने वही लेकर आए. नाउ ही इज कॉपिंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यू कैन वेरी क्लियरली सी एक्चुअली होता क्या मालूम है. लाइक आई विल टेल यू इन जनरल द साइकी ऑफ ह्यूमन. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल ऐसे दे सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल ने इंडिया या पाकिस्तान से कपड़े मंगा के वो सेल करना शुरू किया. ठीक है, अब उसमें she became very popular. Okay, she started making profits और लोग उनको जानने लगे. उसका देखा देखी अभी दूसरी औरतों ने भी देखा, कह रही ये तो अच्छा बिजनेस है, ऊपर से ये पॉपुलर हो रही है, फेमस हो रही है, बिजनेस वुमन बन गई है ओवरनाइट. सो उन्होंने भी ये काम करना शुरू कर दिया. होता क्या है कि जब कोई इंसान कामयाबी को छू रहा होता है या वो पॉपुलैरिटी को गेन कर रहा होता है, लोगों में फेमस हो रहा होता है, तो आपस के लोगों को ना एक अलग किस्म की कैफियत उनमें मचलने लगती है. Why the other person is progressing. What they do, instead of creating something new for themselves, वो उसको कॉपी करने लगते हैं. अब वो सेम क्वालिटी का काम करें या ना करें, या वो सेम क्वालिटी डिलीवर करें या ना करें, बट दे हैव टू डू इट. तो ये देखा देखी एक फितरा है, हमारी इंसानी फितरा है. सिमिलरली why this 30 prophets, false prophets, इनकी इजाद इसलिए हुई because they saw कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gained popularity. लोगों में इतने फेमस हो गए, पावरफुल हो गए, एक पूरा नेशन तैयार कर दिया, एक पूरी आर्मी तैयार कर दी, इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो गए. सो दे सेड हमारे पास भी है पावर, हमारे पास भी है मनी, व्हाई नॉट प्ले द सेम कार्ड्स. एक्चुअली
they are false, they are liars, but एटलीस्ट वो एक अपने लिए एक रास्ता बना रहे हैं कि हम एक पॉपुलैरिटी और एक वेल्थ कमाने का और फेमस होने का जरिया बनेंगे। हालांकि ये रास्ता हलाकत का है, बट होप कि उनको इस चीज का अंदाजा होता, बट फेस लेवल पे दे आर लुकिंग एट द पॉपुलैरिटी एंड द फेमस फैन फॉलोइंग, तो वो उसके चक्कर में झूठ फरेब लगाकर दे आर ट्राइंग टू कॉपी हिम। Prior to openly claiming to be a prophet, he was quite secretive. पहले वो धीरे धीरे चुपके चुपके secretly इस चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं, speaking only to those who were likely to follow him. When he did announce his prophethood, it surprised most people, even members of his own tribe. जब उसने ओपनली अनाउंस किया तो सब लोग शॉक्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए, और उसके अपनी ट्राइब के लोग भी जो हैं वो बहुत ताज्जुब उनको हुआ। The first people to follow him were the members of his clan, the children of Ans, or the Banu Ans clan. Banu Ans था उनका tribe. He then wrote a letter to the leaders of the Madhij tribe asking them to join forces with him. अब ये दूसरा एक tribe था जिसका नाम था Madhij. उनको भी उसने लेटर लिखा और कहा कि आप हमारे साथ join force करो। Most of the common masses of the Madhij tribe agreed. अब ये Madhij के जो tribe थे वो भी agree कर गए उसको follow करने के लिए, as did some of the Madhij leader, particularly those who were ambitious and greedy for power. अभी जो लालची थे और जो पावर के हंग्री थे उन्होंने फटाफट अग्री कर लिया। In his letter, Al-Aswad was smart enough to play on the strong pre-Islamic tribal loyalties of the people who had only recently embraced Islam. अब ये जो था ना बहुत चालाक था, जैसे मैंने आपको बताया, यानी ये पैसे भी थे, स्ट्रॉन्ग भी था, दिमाग भी था इसके पास। तो इसने क्या चालाकी की, इसने उन लोगों को जो है ना ट्राइबल लॉयल्टी का कार्ड खेला, यानी इन लोगों के अंदर ना अपनी कम्युनिटी, अपने ट्राइब, अपना क्लैन, अपने लोगों के सपोर्ट करने का बड़ा ज्यादा जज्बा होता है। तो उसने उनको उसका दावा किया कि जो लोग रिसेंटली इस्लाम को कबूल कर लिए थे, तो उन लोगों को वो बता रहा है कि तुम्हारे क्लैन, तुम्हारे ट्राइब के अंदर एक नबी है, तो उसको आप फॉलो करो। तो वो उस तरीके से उन लोगों को फंसा रहा था। He first approached the people of Madhij because his clan, the Banu Ans, were a subdivision of Madhij tribe. अब Banu Ans जो है वो सब डिविजन था Madhij tribe का, तो they belong to the overall they belong to the same clan. The Banu Haris ibn Ka'ab tribe from Najran sent a message to Al-Aswad seeking a meeting. अब एक दूसरी जो ट्राइब थी नजरान में, बनु हारिस इब्न काब की ट्राइब, उसने लेटर लिखा अल-अस्वद को कि एक मीटिंग करते हैं। At the time, the people of Banu Haris were officially Muslim. अब बनु हारिस जो है वो पहले ऑफिशियली मुस्लिम्स थे, ओके अब ये बीच में एक पंगा नया आ गया है, but had political and military ambitions to destroy the Muslims. तो ऑफिशियली तो बनी हारिस जो थे वो मुस्लिम्स थे, लेकिन उनके पॉलिटिकल और जो मिलिट्री जो जंगी वाले जो उनके एम्बिशंस थे वो ये था कि वो मुस्लिम्स को डिस्ट्रॉय करें। सो दे डिसाइडेड टू बिकम, उनको अभी एक मौका मिल गया कि उनके ऑपोजिट में एक स्ट्रॉन्ग ट्राइब और गुड फॉलोअर्स का एक ग्रुप आ रहा है, तो उन्होंने उनके साथ हाथ ज्वाइन कर लिया। Soon the people of Zubayd, Awad and Masliya also agreed to follow. अब आप देखें धीरे धीरे कैसे बढ़ते जा रहा है ये, बनु अंस के तरफ गया, फिर बनु हारिस के तरफ गया, अभी जुबैद, अवद और मसलिया, ये 4-5 ट्राइब्स भी अल अस्वद को ज्वाइन कर लिए। Now Al-Aswad decided to live in Najran for a while because he believed it was a safe haven. वो थोड़ा टाइम के लिए नजरान में रुका, उसे लगा कि ये उसके लिए सेफ ठिकाना है। He soon gained the allegiance of Amr ibn Ma'adi, Karib al-Zubaydi and Qais ibn Maqshu al-Muradi. With more power, he was able to expel Farwa ibn Misik from Murad and Amr ibn Hazm from Najran. अभी वो नजरान के जो मेन लीडर्स थे, ओके जिसमें से अमर इब्न मादी, कारिस अल-जुबैदी, कैस इब्न मक्सू अल-मुरादी, ये जो बहुत पावरफुल लीडर्स थे, इनको उसने अपने साथ ज्वाइन करवा दिया। और फिर उसने क्या किया, जो अच्छे मुसलमान के जो फॉलोअर्स या यू कैन से जो मुस्लिम्स थे, जो मुस्लिम ट्राइबल क्लैन के लीडर्स थे नजरान में, मसलन फरवा इब्न मिसिक मुराद से और अमर इब्न हाजम नजरान से, इनको बाहर निकलवा दिया। तो वो जो है अपनी टेरिटरी, अपनी पावर, अपने लोगों को एकजुट करने लगा, और जो मुस्लिम्स के थे जो उसके साथ ज्वाइन नहीं हो रहे थे उनको बाहर कर रहा था। Convinced that he had the ability to conquer Sana'a, he set out towards the city and about 600 or 700 horsemen, mostly from Banu Haris and Ans clan. अब उसको धीरे धीरे यकीन होने लगा कि he can conquer Sana'a. Sana'a is the capital of Yemen. So वो 600 or 700 horsemen को लेकर पहुंचा सना की तरफ, बनु हारिस और अंस क्लैन के लोगों के साथ। Sana'a at the time was governed by Shahr ibn Badhan al-Farisi, who with his father had embraced Islam. अब सना का जो गवर्नर था कौन थे, शहर इब्न बदान अल फारसी, वो और उनके जो बाबा थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था।
और पहले जो थे वो पर्शियन के एम्परर के साथ उनकी वफादारी थी, लेकिन अब दे आर with Islam. Both Shahar and his father were genuinely attracted to Islam, and they both became good practicing Muslims. When Al-Aswad and his followers attacked Sana, Shahar gathered as many fighters as he could to fight off the attackers, but they could not withstand the force of Al-Aswad's army. अब जब ये लोग अटैक करने के लिए आ गए तो शहर और उनके जो बाबा थे वो लोगों ने अच्छे बिलीवर्स थे, दे वर गुड मुस्लिम्स, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, तो उन्होंने क्या किया, अपने आर्मी को कलेक्ट किया और इन लोगों के साथ इनकी मुठभेड़ हुई, बट ये इन लोगों को हटा नहीं पाए क्योंकि अल असवद की आर्मी ज्यादा स्ट्रांग थी. Only 25 days after he first openly claimed to be prophet, Al-Aswad managed to conquer a well-fortified city. यानी within 25 days, 25 दिन के अंदर अंदर उसने एक अच्छी सी सिटी को कॉन्कर कर लिया था और काफी ज्यादा आदमियों को और आर्मी को अपने साथ इकट्ठा करने में कामयाब हो गया था. Which certainly sent a signal to neighboring Muslims that he was a problem that needed to be dealt with sooner rather than later. और इसका अंदाजा मुस्लिम हुक्मरान को लग चुका था कि अल असवद के साथ उनको हैंडल करना है उसको और उसको रोकना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है. When Al-Aswad took control of a city or village, he wanted all its inhabitants to renounce Islam. जैसे ही Al-Aswad जिस किसी भी टाउन या विलेज में आ जाता था तो सबसे पहले वो क्या करता था, वो उन लोगों को कहता था कि आप लोग इस्लाम को छोड़ो, you have to leave Islam. Those who didn't obey were mocked, persecuted, tortured and killed. जो नहीं मानते थे उनके साथ वो क्या करता था, उनकी मजाक उड़ाई जाती थी, उनको बुली किया जाता था, उनको कत्ल किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था. He abused Muslims mercilessly, यानी बिना किसी रहम के बहुत बुरी तरीके से वो उन लोगों को टॉर्चर करते थे. For instance, he took a Muslim named An-Nu'man रदियल्लाहु अन्हु, एक मुस्लिम थे जिनका नाम था अन-नोमान रदियल्लाहु अन्हु, उसको उन्होंने पकड़ा, grabbed a saw or sword or some sharp object and proceeded to cut off his limbs one at a time. यानी आप देखें वहशीपना कितना था. May Allah protect us and may Allah give Jannah to all those who were prosecuted at that time. उनको पकड़ के तलवार या आरी और उसके साथ सौ के साथ उसके हाथ पैर एक एक करके काटने लगा जब तक कि वो मर नहीं गया. कितना दर्दनाक और खौफनाक है ये, देखें आप. Because of this and other similar incidents, the Muslims who lived in the areas under his control practiced their religion secretly. अब वो लोग जो हैं खुल के अपना दीन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, तो जो लोग मुसलमान या इस्लाम पर बने रहना चाहते थे वो सीक्रेटली अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने लगे. Muslims living outside areas controlled by Aswad worked hard to mobilize their forces to war against him. और जो उसके एरिया के बाहर थे वो जल्दी जल्दी अपने आप को मोबिलाइज कर रहे थे, मूव कर रहे थे ताकि वो जॉइंट फोर्सेस करे और इसको जो है हरा सके. Farwa ibn Masik al-Muradi, who had forced to leave Murad because of Al-Aswad, sought refuge in a place called Al-Ahsiya, which was situated somewhere in Yemen. अब जिसको उन लोगों ने बाहर निकाला था, एक ना नजरान से बाहर निकाला था फरवा इब्न मिसिक अल मुरादी को, तो वो निकल के वहां से उसने अल आहसिया, ये एक जगह है यमन में, उधर जाके शेल्टर लिया था. नंबर ऑफ मुस्लिम्स जो थे उधर उनको ज्वाइन किए अल असवद को अटैक करने के लिए. फरवा wrote a letter to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam informing him about Al Aswad and the danger he posed to the region. Farwa becoming the first person to inform the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam about Al Aswad's activities. अब फरवा ने एक लेटर लिखा, खत लिखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल असवद की एक्टिविटी और पॉपुलैरिटी के और जुल्म के बारे में बताने के लिए. तो फरवा was the first one to inform नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम about Al Aswad's activity. Elsewhere in the region, Muslims were either fleeing from Al-Aswad's tyranny or gathering men to prepare for war. तो दो चीजें हो रही थी यहाँ पर. एक तो लोग जो मुसलमान थे वो उसके जुल्म सितम से, उसके एरिया से, रीजन से भाग रहे थे, और दूसरे जो थे वो आर्मी को ज्वाइन कर रहे थे, गैदर कर रहे थे और अपने आप को जंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे. The two famous companions, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu and Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, for instance, sought refuge in Hadramaut under the protection of As-Saksik and As-Sakun. अब ये जो दो सहाबास थे, मुआद इब्न जबल रदियल्लाहु अन्हु एंड अबू मूसा अल-अशअरी रदियल्लाहु अन्हु, ये जो हैं ये हदरामौत के रीजन में आ गए और किसके प्रोटेक्शन में थे, ये अस-सकासिक एंड अस-सकून, इनके प्रोटेक्शन में आ गए. Yemen was far from Medina, but it appears distance was probably not the main reason for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam not sending a contingent from Al-Madina to attack Al-Aswad's force. यानी यमन जो है मदीने से काफी दूर था,
लेकिन डिस्टेंस का कोई मसला नहीं था कि मदीने से मुस्लिम्स अल असवद की फोर्सेस को अटैक ना करें. For one thing, there was plenty of Muslims in Yemen who could deal with Al Aswad's threat. The responsibility to fight always lies on the shoulder of those closest to the conflict's epicenter, and they should call in reinforcements only if they are unable to defeat the enemy themselves. अब होता ये था कि जरूरी नहीं है कि अल मदीना जो हेडक्वार्टर है वहां से पूरी एक reinforcement भेजी जाए. तरीकाकार ये था कि जिस किसी इलाके में या जिस किसी रीजन में मसला हो, वहां पे जो स्टेशनड मुस्लिम आर्मी है या वहां पे जो स्टेशनड मुस्लिम गवर्नर और उनकी जो टीम है वो उस मामले को हल करेगी. अगर वो उस मामले को हल नहीं कर पाती है तो मदीना से या आसपास के इलाके से मदद आएगी. Also, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was preparing to send an army to Asham to send a stern message to the Romans. अभी इसके साथ साथ यानी अल असवद का मामला तो यमन और नजरान में चल ही रहा था. इसके साथ साथ आर्मी जो थी अशाम में यानी सीरिया में भी एक रोमन्स के लिए भी एक मैसेज जा रहा था फॉर द वॉर. They after all were the ones who posed the greatest threat to Muslim nation. यानी अल असवद से पहले रोमन्स एंड पर्शियंस का ही खतरा जो था वो सबसे ज्यादा था मुस्लिम आर्मी को. तो वो उसके साथ डील करने के लिए they were engaged and busy with that. Al Aswad, as dangerous as he seemed to be, was a more of a nuisance than the real threat. यानी real असवद जो था ना वो इतना highest degree का threat नहीं लग रहा था. वो एक खतरा था मगर उसकी intensity was less than the Romans. His followers would fight as long as he was alive, but if he was taken out of the picture, they would all give up the fight and surrender. Victory over Rome would only come after many battles and prolonged war. यानी अल असवद का ऐसा था कि अगर अल असवद को कत्ल कर दिया जाए या हटा दिया जाए, मार दिया जाए तो उसके फॉलोवर्स जो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे. लेकिन रोमन्स को विन करने के लिए बहुत सारे बैटल्स, बहुत सारे वॉर्स, बहुत सारे गज़वात लगने थे. तो दैट वाज अ मोर डेंजरस थ्रेट देन अल असवद. And so Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sent a letter to the Muslims of Yemen ordering them to deal with Al-Aswad. He gave them a choice between fighting a battle against Al-Aswad and his followers or assassinating him. He wrote to some of the leaders of Humair and Hamdan offering them to unite their forces and help the Muslims of Yemen in the fight. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सॉल्यूशन क्या दिया? उन्होंने उनको चॉइस दी. उन्होंने उनको कहा कि आप लोग असवद के साथ डील करें. आपके पास दो रास्ते हैं. एक कि आप उसके फॉलोवर्स के साथ जंग करें या दूसरा आप सीधा अल असवद को कत्ल करें. देखिए, आप जब एक लीडर जो है ना, टायरेंट लीडर स्पेशली जो ये जुल्म और इसके बिना पे आते हैं ना, अगर उसको कत्ल कर दिया जाए ना तो उसके फॉलोअर्स अपने आप डाइल्यूट हो जाते हैं. बिल्कुल उनके पास हेड नहीं रहता टू लीड, टू फॉलो, टू गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम. तो अगर अल असवद को मार दिया जाए तो पूरी की पूरी इनकी टीम खत्म हो जाती है. बट ही गेव देम अ चॉइस. उन्होंने कहा कि आप जो आसपास के लीडर्स हैं, लीडर्स ऑफ हुमैर एंड हमदान, उनको कहा कि आप ज्वाइन फोर्सेस करो, यू बी कम टुगेदर और यमन के मुस्लिम्स की हेल्प करो. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also asked certain Muslims to move closer to the conflict to support their Muslim brothers. जैसे मैंने कहा कि उनका तरीकाकार होता था कि जो इलाके में मसला हो रहा हो उसके आसपास के रीजन्स के गवर्नर्स को भी वो इंस्ट्रक्ट करते थे कि come for the assistance, come for the rescue of this particular state. तो उन्होंने आसपास के इलाकों को भी करीब किया. मसलन he sent Wabr ibn Yakhnas to Fairuz ad-Dalami, Khusaymas ad-Dalami and Dahiwai al-Astikhari. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sent Jarir al-Bajali to Dhil Qala and Dhid Alim of the Hamdan tribe. यानी ये आसपास के जो लोग हैं उनको उन्होंने वो किया, डेप्यूट किया कि आप यहाँ से वहां जाओ, वहां से यहाँ जाओ. He was guiding. You see, this is a fine trait, एक बहुत बेहतरीन quality of a fine statesman, या you can say a person of good wisdom, जो कि war and military operations को अच्छी तरह समझते हैं, किसको कहाँ पर प्लेस करना है. He wrote important instructions to the inhabitants of Najran and sent Al-Haris ibn Abdullah al-Juhani radiyallahu anhu to Yemen. Shortly after Al-Haris radiyallahu anhu arrived in Yemen, he learned about the death of the messenger of sallallahu alaihi wasallam. अब ये सब सिलसिला चल रहा है and we very well know that नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी वफात का टाइम करीब था. So जैसे ही हारिस को लेटर मिला and he came to जैसे वो यमन में आए तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ का इंफॉर्मेशन मिल गई. Historical sources do not specify exactly to whom Al-Haris was sent. However, it seems likely that he was sent to Muad ibn Jabal radiyallahu anhu, for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had sent a letter to Muad radiyallahu anhu ordering him to send men to fight against Al-Aswad. अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि अल-हारिस किसके तरफ भेजे गए थे, लेकिन ज्यादातर कहा गया है कि वो मुआद इब्न जबल रदियल्लाहु अन्हु के पास भेजे गए थे ताकि वो अल-असवद से फाइट कर सकें. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam also wrote a letter to Abu Musa
al-Ash'ari radiyallahu anhu and At-Tahir ibn Abu Hala radiyallahu anhu, ordering them to deal with al-Aswad either by fighting him or assassinating him. Same चीज उन्होंने फिर वो similar copy letters अबू मूसा एंड अल ताहिर को भी भेजा कि आप या तो उनके फॉलोअर्स के साथ जंग करें या फिर उसको सीधा अल अस्वद को कत्ल करें. The Prophet's letters to people encouraged them to remain steadfast believers. In response to the Prophet's instructions, the leaders of Humair and Hamdan wrote to the inhabitants of Yemen, promising them support. अब जैसे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शंस मिलती रही हैं, तो उसी तरीके से हमदान और अल हुमैर के जो लीडर्स थे उन्होंने यमन को कांटेक्ट किया और उनको प्रॉमिस किया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे. ये सारे मामलात के अंदर लोगों का जो यकीन था वो और ज्यादा पुख्ता हो रहा था दिन पे, क्योंकि इफ यू हैव अ लीडर हु इज केयरिंग, हु इज वर्किंग टुवर्ड्स सपोर्टिंग यू, हु इज वर्किंग टुवर्ड्स सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, यानी ऐसा कोई लीडर हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई तकलीफ हो रही हो, आपको कोई परेशानी, आप अपने मैनेजर को लिख रहे हो या आप अपने कोई गवर्नर को लेटर लिख रहे हो एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दे डोंट केयर फॉर यू, तो आपको कैसा लगेगा? आपका यकीन इन द सिस्टम विल वीकन. लेकिन जब आपका जो लीडर है वो आपके लिए बहुत फिक्रमंद है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेहनत कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, स्टेप्स बता रहा है, सॉल्यूशंस दे रहा है, तो आपका यकीन बहुत पुख्ता हो जाता है. सिमिलरली दैट इज व्हाट हैपेंड कि लोगों का जो बिलीफ था वो और ज्यादा स्ट्रांग होता गया और उनकी इस्तिकामा बढ़ती गई. The situation was now dire for al-Aswad. He may have conquered as-Sana, but now watched as every Muslim in the region was preparing to go to war against him. वैसे al-Aswad was ready to attack Sana, conquer Sana, but अब उसको आइडिया लग रहा था कि आसपास के जो मुस्लिम प्रोविंसेस हैं वो अटैक के लिए तैयारी कर रहे हैं, वॉर की तैयारी कर रहे हैं. Muslims' military strength in Yemen was not focused in one city but was dispersed over a number of locales. In each locale, Muslims had organized themselves into fighting battalions. Moreover, the leaders of each locale, the likes of Muad ibn Jabal radiyallahu anhu and the leaders of Hamdan and the leaders of Humair communicated frequently with one another. अब यमन में ऐसा था कि एक जगह पे जमा नहीं थी ये मुस्लिम लोकेलिटी, तो ये छोटे छोटे जगहों पे रीजन में स्प्रेड था और इनकी अपनी अपनी लोकेलिटी में एक बटालियन बननी शुरू हो गई. और ये लोग जो है जैसे कि मुआद इब्न जबल और लीडर्स ऑफ हमदान एंड हुमैर ये आपस में कम्युनिकेट करना फ्रीक्वेंटली शुरू कर दिए. द मुस्लिम्स डिसाइडेड टू assassinate al-Aswad to divide and confuse. अब उन्होंने क्या किया? Out of the two options which नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave them, उन्होंने सिलेक्ट किया कि हम जो है al-Aswad को अटैक करें, उसको कत्ल करेंगे. तो दिस इज एक्चुअली अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि रादर देन इतने लोगों के अंदर खून खराबा हो, एक बंदे को कत्ल करो एंड द एंटायर थिंग गेट्स सॉर्टेड आउट. The Muslim leaders in the region were offered help by two people who had access to Al-Aswad. The first was Qais ibn Makhshu al-Muradi, who was the commander of Al-Aswad's army. Qais had a disagreement with Al-Aswad and now feared for his life. अब उनको देखें, अभी इतने हाई प्रोफाइल, अभी उस जमाने की जो जेड या एक्स सिक्योरिटी होगी वी डोंट नो, बट ऑफ कोर्स द हाई प्रोफाइल पर्सन विल ऑलवेज बी सिक्योर्ड. तो अगर आपको वो जो टॉप गाय का कत्ल करना है तो व्हाट इज द करेक्ट वे या मोडस ऑपरेंडी क्या होगी? यू हैव टू फाइंड पीपल अराउंड हिम, यानी ऐसे एक्सेसिबिलिटी हो कि वो सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट उस बंदे के साथ हो. तो दे सिलेक्टेड अ पर्सन जिसका नाम था कैस इब्न मखशू अल मुरादी. वो अल अस्वद की आर्मी का कमांडर था और उसकी जो है अल अस्वद के साथ बनती नहीं थी, कुछ उनके आपस में डिसएग्रीमेंट्स हो गए थे और अब उसको डर था कि अल अस्वद उसको कत्ल कर देगा, तो इन लोगों ने उसको सिलेक्ट किया. The second source of inside help came from a sincere and a helpless woman, आजाद अल फारिसिया. अब एक दूसरी जो उनकी सोर्स थी वो कौन थी? एक औरत थी जिसका नाम था आजाद अल फारिसिया. Azad was Al-Aswad's wife, not by choice, but as a result of Al-Aswad's crude actions. अब ये जो फारसिया जो थी ये Al-Aswad की वाइफ थी. अब वाइफ वो ऐसी बनी थी कि वो अपनी मर्जी से नहीं बनी थी, यानी जोर जबरदस्ती करके इसने कुछ, जैसे ये बहुत विकेट था और बहुत जालिम था, तो ये कुछ कत्लो वत्ल करके जबरदस्ती किसी पे दिल आ गया, किसी भी लड़की पे तो उठा लिया अपने, उसके साथ शादी कर लिया, लाइक दैट. तो उस तरीके का ये रिश्ता था, तो इसीलिए इसके दिल में भी एक नेगेटिव फीलिंग्स थी. Azad was the wife of Shahr ibn Badan, the cousin of Fairuz al-Farisi. अब ये औरत जो थी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुस्लिम की बीवी थी. Okay, cousin of Fairuz al-Farisi. Fairuz al-Farisi was one of the governors of Muslim state. तो ये उसके cousin Shahr ibn Badan की wife थी. Al-Aswad had killed Azad's husband, took her captive and forced her to marry him. अब देखिए इसका जालिमानी हरकत, इसने उसके हस्बैंड को कत्ल किया, उसको बंदी बनाया और जबरदस्ती उसके साथ शादी की. To safeguard her religion, she decided to whatever was necessary to bring out the demise of Al-Aswad. अब वो तो बिलीवर थी. If she is forcefully married to
नॉन बिलीवर, और वो भी ऐसा जालिम जो खुला इस्लाम और मुसलमान का दुश्मन था, तो वो बिल्कुल तैयार थी इसको कत्ल करने के लिए, क्योंकि उसने अपना रिलीजन बचाना था। सेकेंडली ऑफ कोर्स उसके लविंग हस्बैंड को मारा, उनको उन पे जुल्म किया है, उसके दिल में रिवेंज तो होगा ना। आई डोंट हैव टू टेल यू कि एक औरत का रिवेंज इज सो डेंजरस। शी केम अप विद अ ब्रिलियंट प्लान, one that enabled a group of Muslim men to gain direct access to Al-Aswad's bedroom, where they end up killing him in his bed. अब आप देखिए, औरत के थ्रू अगर एक्सेसिबिलिटी दी जाए उसकी वाइफ के थ्रू, तो ये जो इनको है डायरेक्ट कहां पर इनको एक्सेसिबिलिटी मिली, उसके बेडरूम तक, और वहां पर उन लोगों ने उसको उसके बेडरूम में अल-अस्वद को कत्ल कर दिया। After the Muslim attackers killed Al-Aswad, they cut off his head and threw it outside, where it landed amongst the group of Al-Aswad's followers. ये अभी जो मैं आपको सुना रही हूँ ना, ये सुनने में आप लोगों को बहुत रॉ और हार्श और बारबेरिक लगेगा, बट ये है ना, यानी उस टाइम के लिहाज से या वॉरफेयर के लिहाज से ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है। सो जस्ट टेक इट इन अ सेंस कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशंस या मिलिट्री टैक्टिक्स, ओके। तो इससे आप लोग ज्यादा यानी घबराना नहीं है या इसको ज्यादा अपने जालिमाना या बारबेरिक नहीं समझना। दीज आर द थिंग्स दैट वी आर सपोज टू डू when you are in that situation, to instill fear in the hearts of the enemies, okay? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल-अस्वद को कत्ल किया, उसका सर कलम किया, और सर कलम करके कहां पर फेंका, जहां पर अल-अस्वद के फॉलोअर्स थे। And they were shocked and terrified. Shocked and terrified, they fled for their lives from Al-Aswad's stronghold, just as the Muslim planners had suspected would happen. यानी जिस तरीके से सुब्हानअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लानिंग और प्रेडिक्ट किया था, उसी तरीके का काम हुआ। जैसे ही उनके फॉलोवर्स ने, उनके आर्मी ने इसका देखा कि इसका तो कत्ल हो गया है और ये उसका सर है, वो देखते ही भागे वो अपनी जानों को बचाने के लिए। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was still alive, and on the very same night he received the news from the heavens informing him of Al-Aswad's death. Subhanallah, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑलरेडी अल्लाह की तरफ से मैसेज या इंफॉर्मेशन आ गया था कि अल-अस्वद की डेथ हो गई है। The next morning he said to his companions, Al-Ansi was killed last night. The one who killed him was a blessed man from a very blessed household. तो उन्होंने इंफॉर्मेशन अपने लोगों में, सहाबाज में दे दी कि अल-अंसी जो है कल रात को उसका कत्ल हो गया, और जिसने उसको मारा है वो बहुत नेक ब्लेस्ड आदमी है और बहुत अच्छे नेक घराने का है। Someone asked, who is he? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Fairuz. Fairuz has achieved success. Mashallah, this is a honor कि आपके हाथ से एक खुला दुश्मन ऑफ इस्लाम को आप कत्ल करते हो। सुभान अल्लाह, आई एम फीलिंग मोर देन हैप्पी, बिकॉज जिस तरीके का जुल्म उसने वो मासूम मुसलमानों पे किया था, ही डिजर्व्स दिस इन दिस दुनिया, एंड ऑफ कोर्स इटर्निटी में तो अल्लाह ताला की तरफ होगा ही कंपनसेशन, इंशाअल्लाह या रब। More details of the assassination of Al-Aswad Al-Ansi can be found in Suwar min Jihad as-Sahaba by Dr. Salah Al-Khalidi. So that was about it, about Al-Aswad. Very interesting, बहुत मुझे मजा आया। I'm sure आप लोगों को भी इसके बारे में जानने के लिए मजा आया होगा। Okay. So soon peace would be made with those who decided to return to the fold of Islam. However, in some instances, Abu Bakr radiallahu anhu was unwilling to return their land. He conquered Banu Thibyan territory and expelled its member from the region. He then said, it is prohibited for Thibyan to take ownership of these lands, for Allah has given these lands to us as war booty. जैसे ही कहीं पर सुलह हो जाती थी, कुछ लोग जो इस्लाम से बाहर चले गए, लेकिन फिर वो जब दोबारा से इस्लाम में दाखिल होने आते थे तो वो अपनी लैंड को जो है ना क्लेम करने जाते थे। जब वो क्लेम करने जाते थे ना, तो होता ये था कि जब जंग हुई है और उस वक्त जो है आप लोग, यानी ये जो लोग थे जो इस्लाम से बाहर, फॉर एग्जांपल मुर्तद वगैरह थे, तो इनको हरा कर वो लैंड को छीन लिया जाता था। अब ये लोग जो है जब देखते हैं कि ये मुसलमान का ही कानून अंदर आ गया है, मुसलमान जीत गए, तो ये दोबारा से इस्लाम में आ रहे होते हैं और फिर ये आकर अपनी लैंड क्लेम करते हैं। तो जब ये अपनी लैंड क्लेम करते हैं ना, तभी इनको लैंड दी नहीं जाती, क्योंकि तब तक के वो जो लैंड इनकी वॉर बूटी में चली जाती है, यानी माले गनीमत के अंडर आ जाती है, तो वो उनको प्रोहिबिट किया जाता था। Abu Bakr radiallahu anhu had a similar response for the people of Banu Thalaba who returned to settle back in their homes after the apostate wars. अब ये सेम सिचुएशन अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के टाइम पे हुई थी कि बनु थलाबा जो थे वो जो वापस, यानी पहले मुर्तद हो गए थे, फिर जब जंग हुई और उनको हराया गया, उनकी वेल्थ और लैंड पे कब्जा कर लिया गया, तो फिर ये इस्लाम में दाखिल हुआ। अब इस्लाम में दाखिल होने के बाद ये आकर अपनी क्लेम करने लगते थे लैंड।
तो तभी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा, उन्होंने कहा यू हैव लाइड फॉर यू डू नॉट हैव एनी लैंड दैट बिलोंग्स टू यू, रादर द लैंड्स टू व्हिच यू आर रिफरिंग आर फॉर मी टू गिव टू द whomsoever I please, they are the lands that I have saved from the enemy when you apostatized and declared war upon Muslims. उन्होंने सेम, I told you yesterday also, कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कानून होता था, जो उनके स्टेप्स होते थे, जो उनका तरीकाकार और डिसीजन होता था, I used to replicate it as it is. इस मामले में भी वो सेम टू सेम कॉपी करते थे। अब जो देखा जाए मेरे हिसाब से फेयर भी है, क्योंकि अगर आप देखा जाए दिलों के हाल तो अल्लाह जानते हैं। अगर ये लोग मुर्तद हो गए थे और फिर ये प्लान करके मुस्लिम्स के अगेंस्ट जंग करते हैं और फिर मुस्लिम्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनको हरा देते हैं और फिर उसके बाद ये पलट के इस्लाम में दाखिल होते हैं और फिर ये आकर अपना क्लेम करते हैं, दैट इज नॉट फेयर। अगर ये पहले ही इतने नेक और अच्छे थे तो ये पहले नंबर पे इस्लाम के फोल्ड से बाहर जाते नहीं, मुस्लिम्स के अगेंस्ट प्लॉट करते नहीं, उनसे जंग करते नहीं, उनसे हारते नहीं, और हार के फिर आके किस बात का क्लेम है, तब तक के द अथॉरिटी हैज ऑलरेडी बीन शिफ्टेड और ये माले गनीमत जो है फिर ये मुसलमान के काम आनी है, मुस्लिम नेशन और स्टेट के काम आनी है। देयर इट डजंट मेक सेंस टू गिव इट बैक टू देम। सो ही डिड एग्जैक्टली द सेम as Nabi sallallahu alaihi wasallam did in regards to returning the land to Murtad. Peace in order in Yemen. For a short period following Al-Aswad's death, Sana'a was governed by three men who shared the duties of leadership: Fairuz, Dadhibai and Qais ibn Makhshu. अभी Al-Aswad का कत्ल हो गया, he's gone and forgotten. सना जो है वो तीन लोगों की लीडरशिप में चल रहा था, एक फैरूज जिसने अल-असवद को कत्ल किया था और दादीबाई एंड अल-कैस इब्न मखशू। जब मुआद इब्न जबल रदियल्लाहु अन्हु arrived in Sana'a, he agreed to appoint him as a sole governor of the city. Muad's governorship and his stay in Sana'a was short. Having led the people of Sana'a in prayer for only 3 days, Muad radiallahu anhu received news that shocked, saddened and frightened him all at once. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam died. It was a calamity for Muad radiallahu anhu. अब ये हुआ कि ये तीनों लीडर्स थे, लेकिन जब मुआद इब्न जबल आए सना में तो वो तीनों ने अग्री किया कि इनको ही सोल गवर्नर बनाएंगे। इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 लीडर्स, एक लीडर ही होगा, एक गवर्नर ही होगा। अब ये मुआद रदियल्लाहु अन्हु आए और हार्डली 3 दिन उन्होंने जमात कराई और फिर उनको सबसे ज्यादा गम देने वाली न्यूज मिली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो गई है, और वो एक कैलामिटी थी मुआद रदियल्लाहु अन्हु के लिए, नॉट ओनली फॉर हिम, फॉर द एंटायर उम्मा, फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड द नेशन। A detailed account of Al-Aswad's assassination reached Al-Madinah only after the Prophet's death, and after Osama's army had left the city on an important mission. Al-Aswad's death was one of the many victories for the Muslims during the Caliphate of Abu Bakr radiallahu anhu. बाकी सारे जो इंसिडेंट्स थे ऑफ कोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट थे अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में, और बहुत सारी जंगें और बहुत सारी कामयाबी थी, लेकिन अल-असवद की भी जो जंग हुई उसके अगेंस्ट में, जंग इन द सेंस आई वुड से कि जो मिशन हुआ अल-असवद के अगेंस्ट में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था, और ये भी जो है अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में ही हुआ। One of the first official duties of Abu Bakr radiallahu anhu was to appoint Fairuz ad-Dalimiyya as the new governor. Abu Bakr radiallahu anhu did not choose Qais because there was certain uncertainty about his loyalty, having previously been a leader under Al-Aswad. Not wanting to alienate Qais, Abu Bakr radiallahu anhu was appointed him Dadawi and Jashish as Fairuz's helpers and ministers. अब फैरूज को अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने फर्स्ट ऑफिशियल ड्यूटी देना शुरू किया एज अ गवर्नर। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उसको चूज नहीं किया बिकॉज कैस को चूज नहीं किया। कैस जो थी उनकी लॉयल्टी थोड़ी सी डगमगाई हुई थी क्योंकि वो अंडर अल-असवद थे। सो नॉट वांटिंग टू एलिनेट कैस, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु अपॉइंटेड हिम दादवी एंड जस्टिस एज फैरूज़'s हेल्पर। अब उन्होंने क्या किया कि इन लोगों को, कैस को और दादीवे को एंड जस्टिस को फैरूज के अंडर एज हेल्पर्स एंड मिनिस्टर्स अपॉइंट किया। कैस जो थे वो इस बात पे नाराज हो गए। He overlooked and vowed to destroy Fairuz and other Abna leaders. ये हमेशा रहता है, हर जगह पे रहता है। जैसे मैंने कहा कि इंसानी फितरत है, कोई एक को आगे जाता देखता है तो उससे सहन नहीं होता। You feel jealous, you feel envious, you feel inferior. उसी तरीके से कैस जो थे वो थोड़ा सा he was upset कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु is giving control in the hands of Fairuz, तो उसने अपने मन ही मन में ठान लिया कि मुझे फैरूज को और अदर अबना लीडर्स को जो है डिस्ट्रॉय करना है। Abna refers to a group of Persians who moved to Arabia and married Arab women. अब Abna एक ऐसा ग्रुप है of Persians का है। ये Persians जो थे ये अरब में मूव कर गए थे, शिफ्ट कर गए थे और अरब औरतों से उन्होंने शादी की थी। Fairuz was from the Abna and his father was the governor of Yemen when it was the part of Persian Empire. जब यमन Persian Empire में included था तो फैरूज जो है
वो अबना थे, यानी मिक्स ऑफ पर्शियन अरब हु मैरिड अरब वुमेन, एंड उनके बाबा जो थे वो गवर्नर थे यमन के. Perhaps most of Qais's anger was directed at Fairuz, and he probably brought up the question of the Abna because he wanted to reignite ancient loyalties among the Arabs of the region. अब उसने देखा कि मैं कौन से ऐसा नुक्ता निकालूं जिससे कि मैं कोई फितना फैला सकूं, तो उसने अबना वाला पॉइंट निकाला. As I told you, Arabs का जो था वो बहुत, they were very particular about the lineage and हमारी कौन सी शजरा है और उनकी नस्ल और हसब नसब को वो बड़ा देखते थे और मानते थे. तो since they were kind of mixed generation, you can say, because वो Persians original थे, Persians, and then when they moved to Arab, तो Persian और Arab का mix थे, तो ये pure breed नहीं थे. तो उसके अंदर उसने वो question निकाला कि he is an Abna. Fairuz, on the other hand, was a sincere Muslim, and the Prophet Muhammad ﷺ bore witness to his faith when he said that Fairuz and his family were blessed. अभी फायरूज जो है, बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीजों को अबॉलिश कर दिया था कि कोई भी अजमी अरबी में फर्क नहीं है, अरबी अजमी से ज्यादा, अजमी अरबी से ज्यादा, या काला या गोरा, नो डिस्क्रिमिनेशन और नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और नो कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल. तो वो सारी चीजों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबॉलिश कर दिया था. इट वाज अ वेरी स्टैंडर्ड एंड यूनिफाइड सिस्टम अंडर द इस्लाम फ्लैगशिप. तो अकॉर्डिंग टू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जितना अच्छा बिलीवर है वो उनके ज्यादा करीब है, वो ज्यादा अल्लाह के भी करीब है. तो इस वजह से फायरूज जो थे वो एक बहुत अच्छे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स थे. एंड इन वन ऑफ द हदीथ व्हिच वी जस्ट डिस्कस्ड व्हेन वी वर डिस्कसिंग अल अस्वद, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फायरूज जो है वो ब्लेस्ड है, उनकी फैमिली भी ब्लेस्ड है, तो इसलिए ही प्रिफर्ड फायरूज. Furthermore, he ruled over Sana not because he controlled the city from its people, but because the Khalifa of the Muslim nation, Abu Bakr radhiyallahu anhu, appointed him to the post. यानी ऐसा नहीं था कि सिर्फ फेवरेटिज्म के पर या बिकॉज उनके बाबा थे यमन के कंट्रोलर इस वजह से उनको दिया जा रहा था, नहीं, बिकॉज अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु जो खलीफा थे उन्होंने अपॉइंट किया था उसको. Qais wanted to create the impression that Fairuz radhiyallahu anhu and the other Abna ruled over Arabs by force. अब Qais जो है वो क्या इस चीज को, इस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा था कि ये लोग अपना फोर्स से अरब्स को रूल करने आ रहे हैं. यानी ही स्टिल गोइंग बैक टू द रूट्स एंड ट्राइंग टू यूज द पॉइंट ऑफ अबना कि ये पर्शियन है और ये अरब्स को रूल करना चाह रहे हैं, फोर्सफुली रूल करना चाह रहे हैं. Qais made his first move when he either killed Dadawiya himself or had him killed. Under attack, Fairuz fled Sana and sought refuge with his uncle in Khawlan. अभी इसने अपने काम करना शुरू कर दिया. Qais ने इसने क्या किया, पहले इसने जो सेकंड वाला जो हेल्पर थे इनके साथ रूलिंग में, दादी हुए, उसको खुद कत्ल कर दिया या करवा दिया गया. अब जब फायरूज अंडरस्टूड कि ऐसी सारी प्लानिंग चल रही है उनके अगेंस्ट में, तो वो गए और उन्होंने कहां पर पनाह ली, खौलान में, उनके अंकल के एरिया में वो पहुंचे जिसका नाम था खौलान. Qais meanwhile appealed to the nearby tribal leaders, asking them to help him expel the Abna from the region, but many leaders decided to take a neutral stance and to let Qais and the Abna fight it out among themselves. अब Qais फिर रुका नहीं, आपको पता है ईवल भी रुकता नहीं है, तो वो अपने कामकाज में पूरा लगा रहा. उसने क्या किया, वो आसपास के ट्राइबल लीडर्स के पास पहुंच गया, उनको भड़काने लगा कि हमें जो है अबना लीडर्स को यहाँ से भगाना है अपने रीजन से. लेकिन जो लीडर्स थे वो भी माशाल्लाह बड़े समझदार थे, उन्होंने न्यूट्रल स्टैंस लिया. उन्होंने कहा हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, अबना को खुद इनको अपनी फाइट लड़ने दो. Although this was a serious blow to his ambitions, Qais did not give up. देखें आप, इसलिए मैं बार बार इस ये जो नॉट गिव अप वाला पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ा सा हम अभी गौर फिक्र करते हैं कि बुराइयां जो है, बुराइयां जो है, ईवल जो है, शैतानी हरकतें जो है, वो कभी रुकती नहीं है. दे डोंट रेस्ट. वो हर बार बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर अलग अलग तरीके से अलग अलग पैकेज में आपके सामने आती रहेंगी, और इट विल कम एज अ चैलेंज फॉर यू. हमें क्या करना है, हमें भी नेकियों को बंद नहीं करना है, हमें भी नेकियों के कामों को छोड़ना नहीं है, हमें भी उससे भी ज्यादा एनर्जी और विगर के साथ शुरू करना है कि जो नेकी के काम है हम उसके अंदर जल्दबाजी करें, उसके अंदर हम और अपने आप को स्ट्रांग करें, और ज्यादा इल्म फैलाएं, और ज्यादा मेहनत करें, और ज्यादा दावा करें, और ज्यादा लोगों को इस्लाम की तरफ माइल करें. यानी हमने भी नहीं रुकना है, क्योंकि ईवल जो है वो कभी रुकता नहीं है. दे कंटिन्यूसली आर एट वर्क 24/7. तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए नेकियों के भी जो मामलात है उसको हमें स्पीड अप करना पड़ेगा. So he did not give up. What he did, he sought the help of the former followers of Al-Aswad Al-Ansi. Having been their former commander, he knew them well. अब वो रुका तो नहीं,
अब उसने क्या किया, अल अस्वद के जो फॉलोवर्स थे, क्योंकि ही वाज द कमांडर, तो उसको उनकी पूरी पूरी जानकारी थी कि कौन कौन उसके टीम में थे। अब वो उनके तरफ चला गया, उनको भड़काने लगा। देयर वर मेनी स्कैटर्ड थ्रू आउट द सिटी, सना में, नजरान में और लहज में, ये 3 जगह है। यहाँ पर बहुत सारे जो अल अस्वद के फॉलोवर्स थे वो बिखरे हुए थे। तो उन्होंने फटाफट कैस की बात पे आ गए। कैस then tried to gather all the abna in one place so that could be removed them once and for all. उसने अबना को एक जगह पे कलेक्ट किया और ये जो अल अस्वद के जो फॉलोवर्स थे उनको भी पकड़ा और उनको भी भड़का के उनको भी आम तैयार किया। तो अब अल अबना एक जगह पे उसने इकट्ठे किया ताकि it will be easier for them to expel abna. Meanwhile, safe in Khawlan, Fairuz रदियल्लाहु अन्हु wrote a letter to Abu Bakr रदियल्लाहु अन्हु informing him about Qais. अब फैरूज ने फिर से काम किया, उसने अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को लेटर लिख के इन्फॉर्म किया कि कैस क्या क्या खुराफात कर रहा है। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु wrote to the local leaders commanding them to help Abna and obey Fairuz. अब उन्होंने फटाफट एक्शन लेना शुरू कर दिया, प्रॉम्प्ट एक्शन। उन्होंने कहा कि अबना की मदद करो और फैरूज को ओबे करो। एंड स्ट्राइव अलोंगसाइड हिम फॉर आई हैव अपॉइंटेड हिम एज योर लीडर। उन्होंने सब लीडर्स को लिख दिया कि इसके साथ जो है आप लग जाओ काम पे और इसलिए उसकी अतात करो बिकॉज ही इज बीन अपॉइंटेड एज योर लीडर। Abu Bakr radiallahu anhu had no choice but to seek the help of the local leaders in Yemen because he had to deal with the far more serious problems of apostate forces in Yamama, Bahrain, Amman and Tamim. अब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास कोई चॉइस नहीं बची थी बिकॉज वो यमन लोकल लीडर्स के जो यानी लोकल लीडर्स ऑफ यमन की उनको मदद की जरूरत पड़ी क्योंकि वो जो है अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु और सीरियस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व थे। वो कौन सी जो मुर्तद की फोर्सेस थी यमामा, बहरीन, अमान और तमीम, ये वाले लोगों के साथ वो इन्वॉल्व थे, उनके साथ जंगे, उनके साथ लेटर्स, उनके साथ नेगोशिएशंस। तो ही डिडंट हैव इनफ टाइम ऑन हैंड टू लुक इनटू द मैटर ऑफ यमन। Furthermore, Abu Bakr's army was spread out with a large contingent of his armed forces fighting a war in Asham under the leadership of Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu. और एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी बटालियन जो थी वो कहाँ पर बिजी थी? सीरिया में, अशाम में, उसामा इब्न ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु के लीडरशिप के अंदर वो भी एक फाइटिंग उधर उनकी अलग चल रही थी, अलग जंग चल रही थी। He needed to wait until they returned before he could launch a serious offensive against the apostate forces throughout the peninsula. अब उनका इंतजार था कि उसामा इब्न ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु लौट कर आए और फिर वो एक ये जो जितने मुर्तद जो हमने जगहों में डिस्कस किया, यमामा, बहरीन, अमान, तमीम, उनको अटैक करने के लिए फिर वो दोबारा से अपनी एक आर्मी या बटालियन को रेडी करे, फोर्स को रेडी करे और फिर उधर मुर्तद के साथ जाके जंग करे। He hoped the Yemeni leaders would help him just as they helped the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam against Al Aswad. अब उनको उम्मीद थी कि अल अस्वद के टाइम पे जैसे जल्द से यमनी लीडर्स जो थे उन्होंने हाथ ज्वाइन किया और फटाफट इस मसले का सॉल्व कर दिया था, अल अस्वद के मसले को सॉल्व कर दिया था, उसी तरीके से अब फैरूज के इशू को भी, कैस के इशू को भी वो सॉल्व कर देंगे। Abu Bakr radiallahu anhu had written to At-Tahir ibn Abu Hala radiallahu anhu and Masruq al-Aqi radiallahu anhu, both living somewhere between Al-Aq and Al-Ashriyun. Fairuz radiallahu anhu made some direct pleas for help, seeking out the help of, among others, the Banu Aqil ibn Rabi ibn Amr ibn Sasa tribe. यानी ये अलग अलग ट्राइब्स पे नबी अपना मोहम्मद अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने लेटर्स लिखा एक दो लीडर्स को और फिर उसके बाद फैरूज ने भी डायरेक्ट हेल्प की वो गुजारिश की फ्रॉम द नियर बाय ट्राइब्स। His pleas for help were answered and various Muslim groups began the difficult task of protecting the Abna. अब ये हुआ कि पॉजिटिवली सारे ट्राइब्स जो थे वो हेल्प के लिए मौजूद थे और उन्होंने अबना को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। They headed as a single army towards Sana where they clashed with Qais's army and forced him to flee the city. Alhamdulillah, everybody join hand. The power of unity आप देखें, हमारी आज की सबसे बड़ी जो नाकामयाबी है उसकी वजह ये है कि हम लोग अलग अलग फिरकों में बढ़ गए हैं। May Allah unite the Muslim Ummah as one again, inshallah ya Rab. अब यहाँ देखें सारे जो थे यूनिट्स, छोटे छोटे कबीले, छोटे छोटे प्रोविंसेस, वो इकट्ठा होके रेन फोर्स, रेन स्टेट होकर एक सिंगल आर्मी की तरह क्लैश किए कैस के साथ। एंड डेफिनेटली वी नो द रिजल्ट कि कैस एंड हिज आर्मी भाग निकले। Al-Aswad's former followers fled in various directions and went into hiding once again. दोबारा से अल-अस्वद के फॉलोवर्स को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो इधर उधर बिखर गए और फिर छुपने छुपाने लगे। Some of them tried to keep a low profile in Najran and Sana while others fled to Lahaj. ये 3 जगहों पे वो बिखर गए, नजरान, सना और लहज में। Qais sought refuge with Amr ibn Madi Qarib and so for the second time Sana's return to the state of peace and safety and order. दोबारा से सना में सुकून आ गया और फिर से दोबारा से अमन वहां पर लोगों को नसीब हुआ।
One key strategy that Abu Bakr radiallahu anhu employed in his war against the Murtad was attacking the enemy from within. एक जो स्ट्रैटेजी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु अप्लाई करते थे मुर्तद के लिए वो ये था कि बाहर से अटैक होने के बजाय वो विद इन द एरिया अंदरूनी तौर से अटैक करवाते थे एनिमीज पर. Instead of sending armies from Al-Madinah to attack the Murtad strongholds, he ordered local Muslims to form militias and to wage war against the neighboring apostates. यानी उसी इलाके से वो मुस्लिम एक मिलिट्री रेजिमेंट तैयार करते थे और मुर्तद के ऊपर अटैक करवाते. Similarly, the apostate uprising in Tihama was quelled by a local militia. Two of the man militia leaders were Masruq al-Aqi radiallahu anhu, who led a group of fighters from the Aqq tribe, and At-Tahir ibn Abi Halaha radiallahu anhu, whom the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has appointed as a governor of a district of Tihama. इस तरीके का एग्जाम्पल दिया गया है कि एक जो ग्रुप ऑफ मुर्तद था तिहामा में, जगह का नाम है, उधर दो लीडर्स थे, एक मसरूक अल-अक़ी जो अक़ ट्राइब के थे और अत-ताहिर इब्न अबी हाला रदियल्लाहु अन्हु जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवर्नर बनाया था तिहामा का. When peace was restored in Tihama, Abu Bakr radiallahu anhu ordered Uqasha ibn Thawr to restore peace and Islamic laws. जब तिहामा में अमन आ गया था तो अबू बकर ने रदियल्लाहु अन्हु ने ऑर्डर किया उकाशा इब्न ताहुर को कि वो तिहामा में पीस और इस्लामिक लॉ लागू करें. As for the Murtad of the Bajila tribe, Abu Bakr radiallahu anhu ordered Jarir ibn Abdullah radiallahu anhu, a member of the Bajila tribe, who had embraced Islam in the year 10th Hijri, to fight them. अब बाजिला ट्राइब के जो मुर्तद थे उधर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु को अपॉइंट किया कि वो जाकर, उन्होंने दीन कबूल कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने उनको कहा कि जाकर 10 हिजरी में उनको फाइट करो. जरीर रदियल्लाहु अन्हु सक्सेसफुली उन्होंने भी वो कंप्लीट कर दिया और खुसूम ट्राइब में जो मुर्तद थे उनको मैनेज किया. Few people resisted Jarir's militia and those who did were killed or chased out of the area. जो लोगों ने इसको रिवोल्ट किया था उनको कत्ल कर दिया गया या बाहर निकाल दिया गया. Some of the members of Banu al-Haris ibn Ka'b tribe in Najran were followers of Al-Aswad, and after the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they continued to waver in their faith. As a result, Masruq al-Aqi went to them, intending to do battle. A battle was averted when they decided to fully embrace Islam, but Masruq radiallahu anhu not wanted to take any chances, decided to live among them until peace and order was fully restored. अभी देखें कितनी अच्छी इसकी पॉलिसी थी. इन्होंने क्या किया, मसरूक ने, ये बनु अल हारिस इब्न काब की ट्राइब जो थी नजरान में, ये लोग अल असवद को फॉलो करते थे. तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, उनका जो फेथ था वो कमजोर पड़ने लगा. तो मशरूक अल अकी उनके पास गए जंग के लिए, लेकिन उन्होंने जंग नहीं की और फिर उन लोगों को दावा दिया इस्लाम का. और फिर जब वो लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हम दीन को कबूल कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ उनकी बातों पे नहीं आए, वो उधर मौजूद थे, उनके बीच में उन्होंने रहना शुरू किया जब तक कि पूरी तरह से सुकून अमन वहां पर लागू नहीं कर दिया गया, जब तक कि दीन को उन्होंने खुद अपने देखा नहीं है, महसूस नहीं किया कि उन लोगों के दिलों में दाखिल नहीं हो गया, तब तक वो वहां से हटे नहीं. Abu Bakr's strategy of using local militias worked very well, and it gave him the time he needed until Usama's army returned from Ash-Sham. It was only then he sent out his army for an all-out war against the apostates of the peninsula. अब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की जो ये स्ट्रैटेजी थी कि लोकल मिलिटिया से वर्क करा जाए, माशाल्लाह वो बहुत अच्छी तरह से कामयाबी उनको मिलती रही हर जगह पर, और इससे उनको टाइम भी मिल गया कि जब तक वो वेट करें कि उसामा की आर्मी सीरिया से वापस लौटकर नहीं आती, एंड देन वो जाकर पेनिनसुला में जो मुर्तद का जो बड़ा मामला था उसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे. तो वी विल सी इंशाल्लाह, कल हम लोग देखेंगे कि वो वाला जो पेनिनसुला की मुर्तद है उनको उन्होंने कैसे हैंडल किया. एंड आज का हमारा सेशन यहीं तक खत्म होता है. एनी क्वेश्चंस? आई थिंक हमारे पास अभी बस चंद maybe few sessions are remaining, and inshallah we will be completing Abu Bakr radiallahu anhu की बायोग्राफी इंशाल्लाह. कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है आपके? जी बशीर निसा बोलें. अस्सलाम वालेकुम. ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ही था जो अभी मुझे सुनाई नहीं दे रहा बशीर निसा, आपकी आवाज बहुत लो है. अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की स्टोरी में से ही थे, आपने पढ़ा अभी. आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही बशीर निसा, वापस बोलें. सॉरी, क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत बहुत लो है. Anybody can listen to her? अस्सलाम वालेकुम. हेलो. बहुत कम आ रही है, चले मैनेज करते हैं. बोले. नो नो नो, उनका आवाज नहीं आ रहा है. नहीं आ रही ना रीम? नहीं, बहुत लो. मैं टाइप करूं?
अच्छा, आप बोलने की कोशिश करें, विल स्टिल ट्राई। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि ये जो आपने अभी जो बताए वो अबू बकर सिद्दीक के बायोग्राफी में से ही था कि क्या था ये अभी? ऑफ कोर्स ये सारा कुछ अबू बकर की हाँ, बायोग्राफी शी में इज है। आस्किंग दैट, या वही या पूछ या रहे थे। नहीं नहीं, ये सारा कुछ जो अभी हम बयान, अभी नबी हमने जिक्र सल्लल्लाहु किया ना अल अलैहि वसल्लम अस्वद के वगैरह का, ये नबी सब सल्लल्लाहु के जमाने से बताया ना आपने, वो समझ में नहीं आया मुझे। नबी सल्लल्लाहु की भी था ना कि वो नबी सल्लल्लाहु अभी फौत नहीं हुए थे जब से बताया ना। ये एक्चुअली ना बहुत मिक्स्ड है, मिक्स्ड इन द सेंस द सेकंड पर्सन आफ्टर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, ठीक है। अब जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को खराब होने लगी एंड बाय देन अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु इज इन द प्रोसेस ऑफ, यानी उन्होंने अपनी खिलाफत को व्हाट डू यू कॉल इट, मैनेज, और ये बोलते हैं ना ट्रांजिशनरी पीरियड है, तो ये बहुत मिक्सिंग अप होगी इसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। वही क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि प्यारे भी तो उसका नाम आया ना, तो समझ में नहीं हाँ आया मुझे क्योंकि कि क्या पढ़ रहे हैं आप। हाँ क्योंकि द थिंग इज कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो डिसीजंस लिए थे अपने टाइम पर, तो अबू बकर ओके रदियल्लाहु अन्हु इज कंटिन्यूइंग विद दोस डिसीजंस, ओके। और उनके ओके यानी वफात के टाइम तक इनका जो स्टैब्लिश चल रहा था मामला, ये सब चीजें ऑन थी ना, एकदम पीक पे थी। ओके तो ये सेम टाइम पे ही हो रही है, सब कुछ सेम टाइम पे ही चल रहा है, और फिर आगे जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो रही तो वो कंटिन्यूएशन प्लान चल रहा है। लेकिन आप देखोगे कि हर जगह पे यानी डिफरेंट डिफरेंट पूरे अरेबियन पेनिनसुला में ये फैला हुआ था मामला, तो कहीं पे कोई स्टोरी हो रही है, कहीं पे कोई इंसिडेंट हो रहा है, इट इज गोइंग हैंड इन हैंड। बट यस, ये पूरी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज प्योरली फ्रॉम द खिलाफा ऑफ अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु's टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। वही। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? ओके, मैंने आपसे कहा था कि चंद अनाउंसमेंट्स करेंगे हम इंशाल्लाह। मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी अनाउंसिंग इन द ग्रुप सैटरडे को वी विल बी हैविंग द डिबेट जो हम लोगों ने पोस्टपोन किया था लास्ट सैटरडे को। इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे वी विल बी हैविंग द डिबेट। दूसरा ये कि देयर वाज वन थिंग विच हम लोगों ने कल के डिस्कशन में भी इसके बारे में बात की थी कि हमारा एक जो प्रोग्राम था पर्टेनिंग टू दी कल्चरल थिंग्स जो हम लोग गलत करते हैं, उसके बारे में इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। There were few things that I had listed. What I would request you all कि आप लोग जो है ना सोशल कल्चरल मैटर्स जो हैं जिसके बारे में बहुत सारी गलत सलत बिदा में हम लोग इन्वॉल्व हैं, तो इंशाल्लाह मैं बताती हूँ उसको बशर निसा टाइमिंग और सारा मैं ब्रोशर आप डालूंगी ग्रुप में। हाँ, तो ये जो सोशल कल्चरल की चीजें हैं इसके बारे में आप लोग मुझे पर्सनली भेजें या ग्रुप में भेजें, बेशक, या पर्सनली भेजें तो बेटर है कि व्हाट थिंग्स डू यू वांट टू इंक्लूड। मैंने एक्चुअली 9-10 चीजें इंक्लूड करके रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, our ideas about birthdays, celebrating birthdays and anniversaries, our ideas about istikhara, our ideas about sending salam to prophet when somebody is going for umrah and hajj. फिर उसके बाद एक बड़ा स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है दुआ में याद रखना, हर एक के लिए हम कहते हैं। उसके बाद आईब्रोज के इशू, हेयर कलर्स के इशू, मेंस्ट्रुएशन के दौरान अननेसेसरी जो हम बहुत अछूत समझते हैं वो वाले कंसेप्ट्स। उसके बाद हाउ मच डू यू फॉलो योर स्पाउस, मसलन उतनी हद तक नहीं जहां पर अल्लाह ताला के अहकामात से टकराए उनकी डिजायर्स। तो ये सारे मुद्दे जो हैं हम लोगों की लाइफ में हर आए दिन होते हैं और हम भी कंफ्यूज होते हैं और हम हमारे बच्चों को आगे भी कंफ्यूज करके रखते हैं। तो कुरान और हदीस इसके बारे में क्या कहती है, व्हाट इज द राइट रूलिंग टू डू थिंग्स, उसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस आर द फ्यू थिंग्स दैट आई कुड थिंक ऑफ। अगर आप लोगों को इस सोशल कल्चरल मैटर के ऊपर कोई मुद्दा है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, वी विल इंक्लूड इट इंशाल्लाह। और ऐसा इसको रखेंगे कि एटलीस्ट 10 जो पॉइंट्स है वो हम एक घंटा या 1.5 घंटे की सिटिंग में इसको सॉल्व करें। तो दैट इज माई प्लान। आप इसके बारे में बेशक अपनी सजेशंस और अपने ओपिनियंस भेज सकते हैं। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? ऑल मिक्स करेंगे क्या अलग अलग सब्जेक्ट रहेगा? नहीं, ये मतलब सोशल कल्चरल मैटर्स है ना, अभी एक एक चीजें हैं। मसलन इस्तिखारा का इट शुड नॉट टेक मोर देन 10-15 मिनट्स। तो ऐसे हम लोग बहुत सारी चीजों को एक एक मसले को एड्रेस करेंगे। हाँ इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जी भाई आके, तो आप मुझे अपनी ओपिनियंस, अपने सजेशंस पर्सनली मैसेज कर दें, ठीक है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।